हेलो क्लास, वेलकम टू द लेक्चर। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर अपन लोग पढ़ने वाले हैं गर्भ शरीर मतलब कि व्हाट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से ये पूरे के पूरे टॉपिक को अपन समझते हैं। तो चलिए, लेट्स जस्ट डाइव इनटू द लेक्चर। तो सबसे पहला टॉपिक अपन के पास आ रहा है कि गर्भ की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, आचार्य चरक के अनुसार अपन को बताया गया है कि शुक्र और शोणी प्लस जीव मतलब कि लाइफ पोटेंशियल मिलके क्या बनाते हैं, गर्भ की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, ये किसके अनुसार था? आचार्य चरक के अनुसार। पर अब अपन देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या होता है। तो देखो, आचार्य सुश्रुत के हिसाब से अपन ने पहले भी एक श्लोक पढ़ा हुआ था, और वो श्लोक अभी वापस से एक बार अपन को और रिवाइज हो जाएगा। तो देखो, इसके अंदर ये बताया गया है कि शुक्र और शोणी प्लस आत्म प्रकृति विकार ये मिलके गर्भ बनाते हैं। मतलब कि जो अपन ने शारीर चैप्टर के अंदर क्रिया शारीर के पढ़ा था, और शरीर उपक्रमणीय शरीर जो कि पहला चैप्टर था रचना शरीर का, उसके अंदर भी अपन ने ये देखा है। और वो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि देखो, शुक्र शोणितम गर्भ शयस्त आत्म प्रकृति विकार समूर्छित गर्भ इत्युच्यते। ये सुश्रुत शारीर स्थान 5/2 का श्लोक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं, जो कि है सेकंड टॉपिक, जो कि है शुक्र। शुक्र मतलब क्या होता है? स्पर्म, राइट। तो शुद्ध शुक्र मतलब कि जो प्योर या फिर एक हेल्दी स्पर्म होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, क्या रहता है, वो अपन इस पूरे के पूरे टॉपिक में समझते हैं। तो देखो, बहलम, इधर एक बिंदु आएगी। बहलम मधुरम स्निग्ध अविस्त्रम गुरु पिच्छिल शुक्लवर्ण और फल देने वाला। जो शुद्ध शुक्र होता है वो बहलम मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है। वो मधुर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, मतलब कि क्या, मधुर रहता है वो, लाइक स्वीट रहता है। देन स्निग्ध, स्निग्ध मतलब स्निग्ध रहता है, स्मूथ रहता है, ग्रीस टाइप रहता है। ठीक है। अविस्त्रम मतलब कि जिसका कोई बैड ओडर नहीं होता है, मतलब कि जिसमें से कोई भी अपन को ओडर या स्मेल नहीं आती है। राइट। गुरु मतलब कि हैवी, मतलब कि बहुत ज्यादा हैवी इन नेचर रहता है। देन पिच्छल, पिच्छल मतलब कि स्टिकी रहता है। राइट। एंड शुक्लवर्ण, शुक्लवर्ण मतलब कि पर्ली वाइट, वाइट पर्ल के जैसा इसका अपियरेंस रहेगा। एंड फल देने वाला मतलब कि ये एक हेल्दी स्पर्म की बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि वो फल देता है, अर्थात वो अपने शोणित के साथ मिलके गर्भ को उत्पन्न करता है। राइट। तो ये यहाँ पर श्लोक हो गया। एंड बेसिकली ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है किसकी? एक शुद्ध शुक्र की। तो चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अशुद्ध शुक्र। अशुद्ध शुक्र की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, ये भी अपन को पढ़ना पड़ेगा, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी कुछ 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एंड जिनको अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले आता है फेनिल, फेनिल मतलब कि फ्रॉथी। सेकंड तनु, मतलब कि डाइल्यूट नेचर का अंदर रहता है, लाइक कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता। देन रुक्ष, रुक्ष मतलब ड्राइनेस, जैसे कि अपन ने पहले देखा था, स्निग्ध रहता है, वो स्मूथ रहता है। राइट। तो ये क्या होगा? ड्राई रहेगा। एंड विवर्ण, विवर्ण मतलब कि जिसका कोई कलर नहीं रहेगा। जैसे पिछले अपन ने शुद्ध जो शुक्र था उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि वो पर्ली वाइट रहता है, लाइक शुक्र वर्ण का रहता है, शुक्ल वर्ण का। राइट। तो पूर्ति, पूर्ति मतलब कि जिसका ओडर जो रहेगा, जिसकी जो स्मेल रहेगी वो बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी, एक बैड ऑर्डर रहेगा उसका। देन पिच्छिल, पिच्छिल मतलब कि होता है स्टिकी। राइट। शुद्ध शुक्र भी स्टिकी रहेगा, एंड अशुद्ध शुक्र भी स्टिकी रहेगा। राइट। अन्य धातु संश्रण मतलब कि उसमें बहुत सारी धातु है, जैसे कभी कभार जो आपका शुक्र रहता है उसके साथ में रक्त भी निकलता है। राइट। तो उसी चीज को अपन इस कैटेगरी के अंदर बेसिकली क्लासिफाई करते हैं कि अन्य धातु संश्रट। राइट, मतलब कि मिक्स्ड रहेगी कुछ चीजें। एंड अवसादी, अवसादी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। राइट। इसका श्लोक देख लेते हैं अपन। यही 8 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर ही इसका श्लोक देखा जाएगा। फेनिलम तनु रुक्षम च विवर्ण पुति पिच्छिलम अन्य धातु सष्टम अवसादी तथा अष्टमम। ओके, अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आता है अपने पास आर्तव। आर्तव मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो अपन बेसिकली अभी चरक के अनुसार देखते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो देखो, गुंजा फल के समान लाल होता है। गुंजा फल एक टाइप के एक फल टाइप, मतलब कि एक फ्रूट टाइप चीज रहती है गुंजा फल। गुंजा फल एक फल रहता है। राइट। गुंजा फल एक फल रहता है, एंड उसके जैसा लाल होता है क्या? आर्तव। एंड सेकंड अपने पास आता है कमल के अलग, अर्थात लाल रंग का जो कमल रहता है उसके समान होता है। एंड इंद्रगोप कीड़े के वर्ण जैसा, इंद्रगोप कीड़ा रहता है एक, जो कि मतलब लाइक लाल कलर का ही रहता है, तो उसके वर्ण जैसा क्या रहता है? आर्तव रहता है। राइट। आचार्य सुश्रुत के अनुसार लाल वर्ण
की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसमें लाल कलर का रंग आता है मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर, वो किसके समान बताया गया है? खरगोश अर्थात शशक के रक्त के समान जो खरगोश रहता है, राइट? खरगोश के रक्त के जैसा उसका रंग बताया गया है। फिर बताया गया है लाक्षारस, देन वस्त्र को रंग ना देने वाला होता है, मतलब कि वो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो वस्त्र को रंग नहीं देता। अब अपन पढ़ने वाले हैं मास अनुमासिक वृद्धि क्रम, मतलब कि मंथली डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? मंथली डेवलपमेंट ऑफ फीटस, राइट? तो सबसे पहले अपन ये सब समझते हैं आचार्य सुश्रुत के मतानुसार। तो देखो, प्रथम मास के अंदर सुश्रुत ने क्या बताया है कि ये कललम अर्थात मोरुला का फॉर्मेशन करता है, राइट? द्वितीय मास के अंदर ये वात पित्त कफ महाभूत के साथ मिलकर घनम, राइट, या घन का फॉर्मेशन करता है। अब ये घन फॉर्मेशन के साथ साथ अपन को ये चीज याद रखनी कि अगर घनम फॉर्मेशन के साथ साथ अगर पिंड के जैसा आकार अपन को दिखता है तो वो पुरुष होगा, राइट? उसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो पुरुष का होगा। पेशी के जैसा, पेशी के समान होगा तो स्त्री का होगा। और अर्बुद होगा तो वो नपुंसक कहलाएगा, राइट? चतुर्थ मास ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? चतुर्थ मास के अंदर क्या होता है? अंग प्रत्यंग स्पष्ट होने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे जो अपने अंग हैं वो क्लासिफाई होना या फिर डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं। एंड इसके अंदर एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है द्विहृदयम महिला, मतलब कि महिला के अंदर दो हार्ट्स जो रहेंगे वो प्रेजेंट रहेंगे, मतलब कि जो प्रॉपर आपका एम्ब्रियो रहेगा उसके अंदर हार्ट का डेवलपमेंट इस टाइम तक के हो चुका होगा। देन अपन देखते हैं नेक्स्ट, तो वो है पंचम मास। पंचम मास के अंदर मन का फॉर्मेशन हो जाएगा। षष्टम मास मतलब कि सिक्स्थ मंथ के अंदर आपकी बुद्धि का फॉर्मेशन हो जाएगा। सप्तम के अंदर, सेवेंथ मंथ के अंदर पूर्ण वृद्धि, मतलब कि एक प्रॉपर एम्ब्रियो फीटस का प्रॉपर जो है फुल्ली डेवलपमेंट इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो एट्थ मंथ है, एट्थ मंथ के अंदर आएगा अस्थिर ओज, मतलब कि अन अनस्टेबल वाइटल पावर जो है प्रेजेंट रहेगी किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर, राइट? नवम मास और 10, 11 और 12, मतलब कि ये किसके अनुसार है? देखो, सुश्रुत के अनुसार है कि नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th मंथ के अंदर जो है सेफ डिलीवरी होती है, राइट? मतलब विघ्न रहित प्रसव, राइट? और इसी के आगे अपन अगर देखते हैं तो अपन सबसे पहले अब देखते हैं चरक के अनुसार क्या क्या होता है, राइट? मैंने एक कंपैरिजन टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखो, चरक के अनुसार प्रथम मास के अंदर खेटभूत, खेटभूत मतलब कि वही होता है, मोरुला को ही बोलते हैं, सेम रहता है। देन चरक के अनुसार भी सेम चीज है, मतलब चरक और सुश्रुत दोनों सेम है इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर कि द्वितीय मास के अंदर मतलब सेकंड मंथ के अंदर वात पित्त कफ प्लस पंच महाभूत मिलके घनम का फॉर्मेशन करता है। एंड सेम चीज अप्लाइज फॉर द थर्ड मंथ। थर्ड मंथ के अंदर भी पंच पिंडिका, मतलब कि दो हस्त, दो पाद और एक शिर अर्थात सूक्ष्म अंग प्रत्यंग भी स्टार्ट हो जाता। फोर्थ मंथ के अंदर यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं कि यहाँ पर बताया गया है चरक के अनुसार कि स्थिर गर्भ होगा और गर्भाणी गुरु, मतलब कि यहाँ पर जो है एक बेबी बम्प जो आता है, बेबी बम्प आना स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर? फोर्थ मंथ के अंदर। देन फिफ्थ मंथ के अंदर यहाँ पे डिफरेंसेस है कि फिफ्थ मंथ में जहाँ पर सुश्रुत के अनुसार मन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे चरक के अनुसार मांस एवं रक्त का फॉर्मेशन हो रहा है। मांस और रक्त क्या हो गए? अपनी धातु, तो मांस धातु और रक्त धातु का फॉर्मेशन हो रहा है। सिक्स्थ के अंदर बल और वर्ण का फॉर्मेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू चरक। और सप्तम के अंदर पुष्टिकर, मतलब कि एक फुल्ली कंप्लीट जो आपका एम्ब्रियो है और उसका बिल्कुल फॉर्मेशन हो जाता है। एंड यस, सेवेंथ मंथ के अंदर लाइक बिल्कुल जितने भी चीजें हैं वो सेम ही है। अष्टम के अंदर लाइक एट्थ मंथ के अंदर भी सेम है कि आचार्य चरक और सुश्रुत के मत दोनों सेम है कि यहाँ पर एक अनस्टेबल वाइटल पावर आती है किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर, जिसको अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं अस्थिर ओज, राइट? यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस देखा जाएगा इन द नाइन्थ मंथ। तो नाइन्थ और टेंथ मंथ के अंदर ही अविकारी प्रसव होगा, मतलब कि सेफ डिलीवरी अकॉर्डिंग टू चरक किस में होगी? नाइन्थ और टेंथ मंथ में। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार वो होगी नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ मंथ के अंदर। तो बस इतनी सिंपल सी चीजें हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में पंच महाभूतों की भूमिका। पंच महाभूतों की भूमिका इज लाइक अ वेरी इजी टॉपिक, मतलब कि अब अपन को देखना है कि जो 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं किसमें? गर्भ के फॉर्मेशन में, अर्थात एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के अंदर वो बेसिकली क्या काम कर रहे हैं।
राइट। तो वही 5 बेसिक एलिमेंट्स अपने पास आ गए हैं। राइट। तो देखो, वायु का काम क्या रहता है? विभाजन करना, मतलब डिवीजन। तेज का काम क्या रहता है? पाचन, डाइजेशन, और एज ए हार्ट रोल भी प्ले करता है क्या? तेज अर्थात अग्नि। जल का काम क्या रहता है? क्लेदन करना। क्लेदन मतलब कि मॉइस्चरिंग प्रोवाइड करना, एडेशन प्रोवाइड करना, राइट। मॉइस्चरिंग स्लैश एडेशन। पृथ्वी का काम क्या रहता है? संघन करना, अर्थात सॉलिडिफिकेशन, कॉन्सोलिफिकेशन, इन सब का काम क्या करती है? पृथ्वी, राइट। आकाश का काम क्या रहता है? विवर्धन करना। विवर्धन मतलब कि स्पेस टू इंक्रीज इन साइज। इसका मतलब कि विवर्धन अर्थात वो एक स्पेस प्रोवाइड करता है सो दैट कि चीजें अपने अपने साइज के अंदर ग्रो हो सके, राइट। मतलब कि लेट से कि हार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हार्ट फॉर्मेशन के अंदर उसको एक इनफ स्पेस चाहिए ताकि एक हार्ट फॉर्म हो पाए, राइट। और यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि यहाँ जब गर्भ में हस्त, पाद, जीव, ग्रहण, कर्ण, नितंब आदि अंगों का फॉर्मेशन होता है या से युक्त होते हैं, तब उसे शरीर की संज्ञा दी जाती है। मतलब ये कौन सा श्लोक है? तम चेतना अवस्थितम वायु विभजति तेजनम पचति आप क्लेदयंती पृथ्वी सहंती आकाश विवर्धयति एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद जीव ग्रहण कर्ण नितंब आदि भीर्गो रूपेण सदा शरीर इति संज्ञा लभते, राइट। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि शरीर वाला श्लोक यहाँ पर अपन को लिखना है एंड याद करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन पढ़ते हैं, जो कि है बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव। बीज का मतलब क्या होता है? बीज का मतलब होता है गेमीट्स। बीज भाग मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम्स। एंड बीज भाग अव्यय मतलब कि लोकाय, जहां पर क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता है, राइट। बीज भाग, देखो बीज भाग किस में होता है? लेट सपोज अपन बीज भाग पढ़ रहे हैं, मतलब क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम अपन कौन से पढ़ रहे हैं? कोई से ऑर्गेन के पढ़ रहे हैं, राइट। तो बीज भाग ये किसी अंग के हो गए, और किसी अंग के अंदर किसी भी अंग में उपतप्त या फिर दूषित होना, या फिर कोई से दोष प्रेजेंट हो, या फिर कंटामिनेटेड हो जाए वो चीज, राइट। क्या बीज भाग अगर कंटामिनेटेड हो जाते हैं तो वो उसी अंग के अंदर विकृति मतलब एल्टरेशंस का फॉर्मेशन कर देते हैं। विकृति मतलब कि लाइक वही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड ऑल ये सब। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गर्भ पोषण। तो देखो, आचार्य काश्यप के अनुसार, काश्यप कौन होते हैं? दे आर द चाइल्ड डॉक्टर्स, राइट। उनको अपन क्या बोलते हैं? काश्यप। तो आचार्य काश्यप के अनुसार माता का अन्न रस, मतलब माता जो आहार लेगी, राइट, जो फूड लेगी, वो कैसे डिवाइड होता है? तो माता का अन्न रस क्या क्या कैसे कैसे डिवाइड होता है, क्या क्या करता है, तो वो देख लेते हैं। माता का अन्न रस सबसे पहले माता का खुद का पोषण करेगा, देन स्तन की पुष्टि करेगा, और इन दी एंड वो गर्भ का पोषण करेगा थ्रू व्हाट? नाभि नाड़ी, मतलब कि अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उसका जो भी जो फीटस है, जो गर्भ है, उसका पोषण करेगा, राइट। अब अपन के पास एक टॉपिक आता है क्या? अपरा। अपरा मतलब कि प्लासेंटा। तो देखो, ये एक सीक्वेंस है जो कि अपन को सीक्वेंस वाइज ही याद करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द सीक्वेंस? सीक्वेंस कहता है गर्भ के कारण, मतलब कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर्तव और उसके स्त्रोतस बंद हो जाते हैं। आर्तव मतलब क्या होता है? आर्तव मतलब कि मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो जहां से मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है, तो वो जो स्त्रोतस रहते हैं वो बंद हो जाते हैं आफ्टर व्हाट? फर्टिलाइजेशन, राइट। क्योंकि मेंसेस आना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बंद हो जाता है। देन जो नीचे के आर्तव रहते हैं वो तदांतर में ऊपर आ जाते हैं, राइट। मतलब तदांतर में ऊपर आना मतलब कि जो भी आर्तव रहता है, जो ब्लड रहता है, राइट, वो ब्लड उसकी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होके अपरा का निर्माण करता है। बस इतनी बेसिक सी चीज थी कि याद रखना है अपन को कि लाइक अपरा का मतलब प्लासेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस वाइज अपन चीजों को याद रखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी इजी।